नारद जी तुम्हारी बताई हुई युक्ति भी फेल हो गई। कमल के फूल मंगवाए उन्होंने भिजवाए, अब क्या करें। तो नारद बोले कंस से काम करोगे क्या? अगर कन्हैया वृंदावन से मथुरा आ जाए तो मार दोगे? बोले तो मार दूंगा। तो एक काम करिए ना, अक्रूर को वृंदावन भेज दो, धनुष यज्ञ की तैयारियां करो और वृंदावन में कन्हैया को बुला करके मथुरा में जब इच्छा तब निकाल के मार देना। कौन सी बात है ये? कंस खुशी के मारे उछल पड़ा, बाबा आज तुमने मन की बात अच्छी तरह से कही है, अब तो जरूर मरेंगे। अक्रूर चले जाइए वृंदावन में, कन्हैया बलराम को बुला के लाइए। तो अक्रूर बोले देखो कंस, कन्हैया को ना बुला। क्यों? मारे जाएंगे इसलिए? बोले नहीं भोजनाथ, जब तक कन्हैया वृंदावन से मथुरा में नहीं आ रहे तब तक तुम सही सलामत हो, और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो। लेकिन नहीं माना, भेज दिया। अक्रूर वृंदावन में नंद बाबा से मिले तो नंद बाबा कहने लगे भैया निमंत्रण आया है तो हमें ले चलो, लेकिन कन्हैया को न ले चलो, पता नहीं क्या करे वो कंस हमारे बच्चों के साथ। लेकिन ग्वालों ने नहीं मानी, बोले बाबा कन्हैया तो जरूर जाएंगे। सुबह हुआ, रथ पे सवार होकर के चले हैं भगवान भैया बलराम ग्वाल बाल मथुरा के लिए। तो ये सोदा रोने लगे, जा रहा है लाला, हाँ भैया मामा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ कर रहा है, कल रुकना होगा, परसों आऊंगा माँ, इसमें रोने की क्या बात है? जो तूने हमारे साथ किया है मैया कर शब्दों में वर्णन करूं। दिन रात बिराने उल्हाने सहे और तो ननेक निठुरता धारी, हमारी हट हेट सुनी जितनी वो तितनी सुन सके न से सपुरारी। वो 7 जन्म धरे तो न मिले और मोसो ललिका तो सी महतारी। बोले माँ परसों आऊंगा। यशोदा को समझा दिया, धीरे से आगे बढ़े रथ लेके, लेकिन गोपियां सामने खड़ी हो गईं। अब वो राधा फटी फटी आंखों से भगवान की तरफ देखती रह गई। वो आंखों ही आंखों में भगवान से सवाल कर दिया, कहाँ जा रहे हो श्याम? तो कन्हैया कहने लगे राधा सुनो, अरे राधा मथुरा नगरी जात री पर सोही लोग के आना। बोले तुम साची मानो राधा, ऐनी सीता मेरा बैना। अरे समझन पकड़ी की हाथ री पर सोई लौट के आना। मथुरा जा रहा हूँ, मामा ने बुलाया है, कल रुकेंगे परसों आएंगे राधा। तो राधा कहने लगी श्याम सुंदर अब हम समझ गए, अब नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारा दिल ऊब गया है इस वृंदावन में रहते रहते श्याम, अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमार ने। जहां साग बथुआ को सो फूवरियन के आत को, और वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहां घास फूस की झोपड़ियन मेरे नो पड़े, और वहां उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहां रहबे की इच्छा तुम्हारी, और मोई भूले मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजारने। बोले परसों आऊंगा, झूठ बोल दिए भगवान।
झूठा आश्वासन देकर के चले मथुरा के लिए। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। एक कवि कहता है, तो मैया की ममता कैसी है, ओए यशोदा से मिल की पूछो, और क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा के दिल से पूछो। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। एक कवि कहता है, प्रेम बुरी बीमारी है, प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी से जब ये लगी जाए, तो खाना पीना की कौन कहे, है नींद हराम भी हो जाए। क्यों? प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, जब नाई जाति छुपे सबुरी बीमारी जाए जानो रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़पे रे, हराम खाना पीना होवे, और दिन में पले न छे न रात को नींद न आवे। राधा रथ निरखती रही, रथ दिखाई नहीं दिया, तो उसकी उड़ती धूल देखती रही, और जब धूल नजर नहीं पड़ी तो राधा ललिता से बोली, सहेली अब रथ कड़ी गाँव का नैया को दूं, अब रथ कड़ी गाँव का नैया को दूं। लड़कियां इधर राधा को समझाती, बहन हुए नहीं, परसों की कह के गए, झूठ नहीं बोलेंगे, श्याम अवश्य आए। इधर सब लोग पहुंच गए कंस के फूल बाग में, मथुरा गांव से बाहर। तो नंद बाबा ने इशारा दिया है, लाला अब तो शाम भी हो गई है, कोई काम नहीं है, सुबह होगा तब चलेंगे मथुरा देखने, विश्राम कर लो सब लोग। तो कन्हैया जिद ठान लगे, बाबा मैं तो अभी जाऊंगा, ये मथुरा बहुत सुंदर लग रही है, अगर आपकी अनुमति हो तो दूर दूर से देखे अभी आ रहा हूं। तो कन्हैया की बात सुन के नंद बाबा मना करने लगे, श्याम पागल हो, अरे कंस गलत है, उसके साथी भी गलत है, बिना बात के लड़ाई झगड़ा करना है लोगों का काम है, कि नहीं जाओगे। कन्हैया जिद ठान लगे, बाबा मैं तो जाऊंगा। अब अनुमति नंद बाबा से लेकर के चले हैं भगवान, जा रहे थे मथुरा देखते हुए, पतरी सी गली है, रास्ता में देखा कि सामने से कंस का धोबी आ रहा है, शराब के नशा में है, झूमता हुआ आ रहा है, कम उधर कम जार कम बार, ब्रेक लगे तो खड़े भय न, सीधे ही दीवार में ही लगे। कन्हैया पास में गए, बोले धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी बोला, बड़े सुंदर तुम्हारी तरफ देखो, जानते नहीं हो कंस के धोबी हम, हटो लग। कन्हैया बोले, धोबी भैया कंस के मेहमान तो हम भी है ना, बिना बुलाए थोड़ी आए, राजा ये कपड़ा जो ले जा रहे ये हमें ही दे दो, हमें ही पहन ले। धोबी हंसने लगा, राजा के कपड़ा पहनोगे, चेहरा देखा है कभी शीशा में, हटो लग। कन्हैया बोले, धोबी बोला, चिल्ला नहीं शाम, ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है, सबहीर नहीं है, बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी, समझ गए। बात पे बात काट रहा है धोबी भगवान की, झुक नहीं रहा है, और झुके काहे को, शराब के नशा में। और ये दबा दबने वाली नहीं है, ये दबा दबने वाली नहीं है। अगर काउ से बैठ के उठो ना जा तो ओए तुम भाई शराब पिलाए दो, 10 मिनट बाद छत पे ते कूद पड़ेगे, कोई चिंता नहीं। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब, वैसे भाई शराब पीने वालों का आलम ही निराला होता है। क्षमा करें, यहाँ लोग बैठे हैं, लोगों में कोई कभी पी लेते हो,
वो हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर, कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं, हमें मालूम, हम जानते हैं, आते रहते हैं। ये शराब भी ऐसी चीज है जो हर आदमी को बिल्कुल बराबर मानती है। विद्वान पिए तो नशा, अज्ञान पिए तो नशा, धनवान पिए तो नशा, धनहीन पिए तो नशा, ब्राह्मण पिए तो नशा, मेहतर पिए तो नशा, सबको बराबर मानती, बिल्कुल कम बढ़ नहीं मानती शराब। वैसे विद्वान लोग इस शराब को एक रतन बताते हैं, रतन। जो 14 रतन हुए, समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें 14 रतन निकले थे, उन 14 रतन में ये शराब भी गिनी जाती। और ये ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ धकेले लिए जा रहा है। मैंने तो देखा है अपनी आंखों से, घर के घर बर्बाद हो गए, खाने को रोटी नहीं आज उन लोगों के पास, जमीन बेच डाली, परिवार को छोड़ दिया, खुद नशा में पड़े, कोई मतलब नहीं, मरो दुनियादारी मरो, लेकिन हमें पीना है, जीना है तो पीना है, जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। फायदा, नुकसान नहीं बताऊंगा, नुकसान बताता हूं तो लोग थोड़े नाराज से हो जाते, तो हम नाराज काय को करें खाऊ। फायदा सुनो, पहला फायदा सबसे बड़ा शराब पीने से है शरीर के लिए, ये बहुत फायदा करती है शरीर को शराब। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता है, जवानी में सिमट जाता है, चलो ओ काय को घेरा लगाए बिना मतलब में। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती, क्यों बे पी घर में का छोड़ता ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते। बहुत फायदा है। एक गांव में एक महात्मा उपदेश देने आए, उपदेश दे रहे थे शराब के ऊपर कि शराब पीना बंद करो, इससे नुकसान है, इससे फायदा नहीं है, नुकसान है। एक महात्मा ने, उनने गिलासों में शराब मंगाई, और शराब मंगाए के माँ में कीड़ा डालो, तो जब कीड़ा माँ में शराब में डालो तो कीड़ा थोड़ी देर फड़फड़ा मरेगा। तो बाबा जी बोले तुम लोगों ने इससे क्या शिक्षा ली? हमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, इसलिए जो लोग शराब पीते वो मर जाते, जल्दी मर जाते। गांव के लोग बोले हाँ बाबा जी बात ठीक कह रहे हो, शराब गलत है, शराब पीने से आदमी मर जाता है, क्योंकि तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया। वहां एक शराब पीने वाला बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया, बाबा हमने शिक्षा सीख ली। तुमने क्या सीखा? बोले हमने सीख लिया, तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, तो इससे हमने सीख लिया शराब पीने से पेट के कीड़े मरते, शराब पीने से पेट के कीड़े मरते, जीना जरूरी है तो पीना। तो इन लोगों का आलम निराला होता है। तो कन्हैया धोबी से बोले वस्त्र तो देकर जाओगे, धोबी बोला नहीं नहीं श्याम, ऐसे हम नहीं मानेंगे, वस्त्र नहीं दे पाएंगे। तो भगवान बोले धोबी मेरी बात सुनो, हम सीधी साधी बात करें और तू उल्टा सीधा बकता है, और नालायक मीठे और बचनों पे सू कैसा जहर उगलता है। तो धोबी उत्तर देता,
दूसरे हाथ में लाठी झुके झुके आ रही है। सुंदर कितनी है। सारे कुरूप को जोड़े जाड़े जाए ब्रह्मा जी ने सिर जा था वे तीन जगह सोटेली थी और नाव लली को कुबिजा था। झुके झुके आ रहे। भगवान बोले कुबिजा किधर जा रही हैं आप? बोली महाराज कंस के तिलक करने जा रही हूँ। तो बोले क्या हमारे तिलक करोगी कुबिजा? मैं भी तो कंस का मेहमान हूँ। बोली प्रभु अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो हमारी किस्मत बन जाएगी। मनसुका ने सुना, लाठी उठाई और कुबिजा से बहुत दूर जाके खड़ो हो। अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई, हमें डरना चली यार। जाके हाथ के छुए चला नहीं चबे जा, हम नहीं तिलक लगवाएंगे इससे। कन्हैया बोले कुबिजा और तो कोई नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना हमारे करो। और कुबिजा जो है वो भगवान के तिलक करने आगे बढ़ी, लेकिन माथे तक पहुंची नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती। और जब नहीं पहुंच पाई तो कन्हैया ने कुबिजा के पैर के अंगूठा पे अपना पैर रख लिया, थोड़ी से हाथ लगा लिया और धीरे से झटका मार दिया। हुआ ये तो मोहन का हाथ लगा गई और कुबड़ी मिट्टी की छवि बान भाई फट गया यकायक पर्दा सा कोई दासी देवी समान भाई। कुबिजा देवी की तरह सुंदर, बहुत सुंदर। जो कुबिजा सुंदर भाई मनसुका दूर खड़ो रे, धीरे 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 वहीं पहुंच गए जब कुबिजा खड़ी है वहां। कन्हैया बोले और तो कोई तिलक नहीं। बोली नार पिया से। चलो लाओ एक एक लाइन सुना दूंगा बहुत जल्दी। अब बोले हम और कहने तो रंग दिखाई डाले और कह दे पसली पसली करके तेरे हाथी की गीत बनाए डाले। बढ़ा अरे से आगे बढ़ा, अंकुश मार के जब हाथी आगे किया तो भगवान ने घूसा दिया, वो हाथी पीछे भागा चला गया। पीछे बलराम भैया खड़े हैं, बलराम ने लात मारी, हाथी आगे भागा चला गया। फुटबॉल बना ली दोनों भाइयों ने हाथी। ऐसा ही नहीं, सूरी पकड़ के जमीन में धरी मारो, और गिरो जमीन में करी लो हंस किनारो। रास्ता साफ समरिया सभा में घुसी आए। समरिया सभा में घुसी आए।
अंदर प्रवेश कर गई। भगवान जो देखा कंस ने तो चीखने चिल्लाने लगा। आ गए दोनों, ये दोनों हमारे करीब ना आ जाएं, इन्हें पकड़ लो, मत दो दोनों को। तो शंख और चारूढ़ नाम के दो पहलवान भागे भगवान से युद्ध करने। तो भगवान बोले, पहलवान भैया, हम लड़े कभी नहीं है, हम लड़ना नहीं जानते हैं, बड़े आराम से लड़ना, कहीं हमारे चोट ना लगे जाए। तो पहलवान कहने लगे, प्रभु कैसी